30-40 हथियारबंद लोग थे मैडम। ठीक है, पहले ये कैमरे तोड़े गए, उसके बाद जैसे हमने झाँकने की कोशिश करी गई तो हमारे ऊपर नीचे से ईंट पत्थर फेंके गए मैडम। उसके बाद ये बाइकें सारी तोड़ी गई हैं आपके सामने। एक फ्लोर दो, वरना तुम्हें सबको जान से मारेंगे। एसएचओ भजनपुरा को बोला था, इस तरह के प्रेशर आ रहे हैं, उल्टा हमसे ये अकड़ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें दो सिक्योरिटी गार्ड दूं, अब मार देंगे, काट देंगे। अच्छा, ऐसे हाँ, बोल रहे थे। मतलब वो इनका मर्डर करने आए थे जी। हम लोगों से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है। अच्छा, पैसों की भी हाँ डिमांड जी, करी डाइवोर्स के लिए। तो लड़की ने ऑलरेडी मतलब डाइवोर्स्ड है ये पहले से। पहले वाले से भी 70 लाख रुपीस कैश लिए हैं इन लोगों ने, तब जाकर डाइवोर्स लिया है। अब बहुत ही पत्थरबाजी भी करी है, गोलीबाजी भी हुई है, बहुत गोलीबाजी भी हुई है। गोलीबाजी भी हुई हैगी। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ यमुना विहार में, जहाँ पे एक घर में एक पर्सनल मैटर के चलते यहाँ इतना बड़ा हंगामा हो गया कि यहाँ पे जितनी भी आप बाइक स्कूटी देख रहे होंगे, इसमें सब में तोड़फोड़ की गई और जो घर परिवार के लोग हैं उन पे पत्थरबाजी की गई। ये सारी चीज़ें हुई और बताया जा रहा है कि प्रशासन है जो कुछ भी एफआईआर नहीं कर रहा है, कंप्लेंट नहीं दर्ज कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो दिल्ली जैसे शहर में अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, प्रशासन बिक चुका होगा, तो कैसे चलेगा यहाँ पे। ये बात लगभग रात 12:30 बजे की है। हम आप सब, उनके भाई हैं? मैं ब्रोदर हूँ उसका, बड़ा भाई। ठीक है, उसके ससुराल वालों ने ये सब किया है। हम लोग सब अपने घर में ही थे, गेट बंद था घर का, तभी हमें बाहर से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आई। ठीक है, हमने कैमरा में देखा तो कोई हमारे कैमरे तोड़ रहे थे। तकरीबन 30-40 लोग हथियारबंद थे। कैमरे कहाँ लगे थे आपके? कैमरा मैम एक यहाँ लगा हुआ था अच्छा, और एक यहाँ लगा हुआ था। अच्छा, 2 कैमरे लगे। हाँ जी, 2 कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे। 30-40 हथियारबंद लोग थे मैडम। ठीक है, पहले ये कैमरे तोड़े गए, उसके बाद जैसे हमने झाँकने की कोशिश करी गई तो हमारे ऊपर नीचे से ईंट पत्थर फेंके गए मैडम। ईंट पत्थर फेंके गए, उसके बाद ये बाइकें सारी तोड़ी गई हैं आपके सामने। गेट तोड़ने की तो कोशिश मतलब की गई ऐसी कोई लड़ाई थी आपके जो भाई है और जो आपकी भाभी है उनके बीच में, या क्या था? मैडम। लड़ाई तो इनके बीच में थी, पर वो पिछले लगभग कुल 23 दिन हमारे घर में रहकर गई है। ठीक है, मतलब 1 साल में 23 दिन रही हैं बस? 23 दिन कुल हमारे घर में रहकर गई है। उनका कोई इरादा नहीं है हमारे घर पे आने का रिटर्न। हम बहुत बार कोशिश भी कर चुके, पर हमारे ऊपर बार बार यही प्रेशर आ रहा है, ये कि क्या नाम जी, तुम्हें जान से मारेंगे, या तो मतलब एक ऐसी फ्लोर कौन सी हमारी इतनी लड़की बड़ी को बात हो? अच्छा, एक फ्लोर दो हाँ, इसलिए? एक फ्लोर दो, हाँ, हाँ। वरना तुम्हें सबको जान से मारेंगे। तो इस ये तरह लव की- मैरिज थी या अरेंज मैडम मैरिज? अरेंज मैरिज है ये। अरेंज मैरिज। हाँ तो जी। लड़की कहाँ पे रहती है? लड़की मैडम ये C10 यमुना विहार में। अच्छा, यहीं पे रहती है। हाँ तो जी, आप हाँ जी। पहले से जानते थे उनको? हाँ जी, पहले से जानते थे, पर इतने अच्छे से नहीं जानते थे कि इस टाइप के लोग हैं ये। अच्छा, मतलब जैसे पड़ोसी को जानते हैं ऐसे थोड़ा बहुत जानते होंगे आप? जी जी, उससे उनसे ज़्यादा हम अपने पड़ोसियों को जानते हैं मैडम। अच्छा, जी मैडम। तो मतलब शादी किसने करवाई थी? ऐसी कुछ आपकी खुद करी थी या जैसे बीच में एक बिचौलिया होता है, ऐसा कुछ था? मैडम शादी में बहुत सारे लोग थे, इतनी मैं आपको नहीं नहीं, किसने करवाई थी? जी करवाई, मतलब कई लोग थे बीच में, परिवार के बड़े। अच्छा, बड़े लोग थे। हाँ जी मैडम। तो मतलब अब क्या चाहते हैं आपकी? ऐसी चीजें हुई? मैडम हमने पिछले 6 महीने पहले भी जाके एसएचओ भजनपुरा को बोला था कि सर हमारे ऊपर इस तरह के प्रेशर आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, धमकियाँ आ रही हैं सर, कोई तो वो उल्टा हमसे ये कर रहे हैं कि क्या मैं क्या तुम्हें दो सिक्योरिटी गार्ड दूँ, अब हैं, जब कुछ हो तब बताना। अच्छा, ये बोला कि जब कुछ होगा तब बताना। जब कुछ हो तब बताना। और हमने रात भी मैडम, रात से भी, उसके बाद भी ये कांड होने के बाद भी मैडम उन लोगों की लगातार धमकियाँ आ रही हैं हमें कि जहाँ भी दिख गए वहीं मारेंगे इनको। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पे जब ये एसएचओ के पास, भजनपुरा जो थाना है, एसएचओ के पास गए तो वहाँ पे एसएचओ को कहना था कि जब कुछ कांड हो जाए तब आप बताना। तो क्या प्रशासन यहाँ पे अब वेट करेगी कि किसी का मर्डर हो जाए या कुछ हो जाए तब जाके वो कंप्लेंट लिखेगी? आप खुद सोच सकते हैं। तो जब आपने पुलिस वालों को बुलाया तो वो कितनी देर में आया? मैडम उन्होंने कम से कम ये सब चीज़ें हमारे घर में आधा घंटा चली हैं। हाँ। आधे घंटे से भी ज़्यादा चली है मैडम। पुलिस वाले उस टाइम आ गए थे जब पुलिस वाले बहुत लेट आए, जब वो जा चुके, बाइकें वाइकें सब यहाँ गिरी हुई थी, सब कुछ टूट फूट यहाँ पड़ी हुई थी। बहुत देर बाद पुलिस आई है मैडम। बहुत देर बाद पुलिस हाँ आई जी। है। तो सारे जो यहाँ पे आए थे लोग आपके ऊपर पथराव किया जिन्होंने, वो सारे लड़की की फैमिली वाले थे? लड़की की फैमिली वाले और रिलेटिव है मैडम। लड़की की फैमिली वाले और रिलेटिव? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो हथियार भी लेके आए थे कुछ? हथियार ले रहे थे मैडम। 30 से 40 लोग थे, कुछ लोग पीछे खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग। जी, तो आप देख सकते हैं हथियार वगैरह भी लेके आए थे। हम और भी परिजनों से जुड़ेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। तो हम लोग जो है फटाफट उठ के बाहर आए, देखा क्या यहाँ पे कुछ आदमी, बहुत सारे आदमी थे
जिनके हाथ में डंडे कुछ लेसर वो थे और ईट पत्थर फिर बरसा रहे थे। डर के हमारे हमने जंगले में पीछे हो गए क्योंकि एक हमारे घर को भी उछल के गया ऐसे करके। यहाँ बाइकों पर लट डंडे मारे थे कुछ अलग तो किसी गली वालों ने ऐसे रोका नहीं उनको? गली वाले घबरा गए क्योंकि इतने लैस थे, उनके पास इतना सामान था कि कोई किसी की उसमें माने। जब मेरे जैसा ही वो आदमी ऊपर जाए अपने घर में दुबक गया जा करके, तो अब उसमें जो है ना हम ये सोच रहे ऊपर वाले से भाई खैर करे, भाई आज किसी का कुछ वो ना हो जाए। मैंने रात को देखा, मैंने सोचा कोई चोर वगैरह पकड़ लिया है। जब मैं बाहर को आया तो मेरे को बहुत तेज़ धक्का दिया, मेरे यहाँ कमर में यहाँ पे भी लगी और कमर मेरी वैसी ख़राब है, इसमें भी लगी। किसने धक्का दिया था आपको? ये तो जो मैडम लोग आए हुए थे जी वही? जी अच्छा, उनमें से ही कोई? हाँ, मैंने बल्कि एसएचओ को भी बताया लेकिन उन्होंने मेरे कोई बयान नहीं लिए। दूसरा ना ही मेरे को ये कि एमएल से मेरा हाथ पूरा सूजा हुआ है, बहुत तेज़ धक्का दिया। मेरे परिवार वाले मेरे को अंदर ले गए खींच के, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हंगामा, मार देंगे काट देंगे। अच्छा, ऐसे हाँ, बोल रहे थे? मतलब वो इनका मर्डर करने आए थे जी। वो तो इनके घर में से कोई भी इनके हाथ नहीं चढ़ा और एसएचओ इतना पोलाइटली यहाँ बोल रहा है कुछ नहीं जी ये वो, मतलब कोई मर जाता तब है दिल्ली पुलिस। मैंने कॉल किए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस कह रही हम यहाँ खड़े हैं हम वहाँ खड़े हैं। अरे ये कोई अनऑथराइज कॉलोनी थोड़ी ना है, ऑथराइज कॉलोनी है। यहाँ का एड्रेस भी अगर तुम पता नहीं लगा पा रहे तो दिल्ली में तो क्राइम होते ही रहेंगे जी। तो ऐसे घर में किसी को चोट भी आई है? चोट तो खैर किसी को नहीं आई। चोट हम सब लोग तो अंदर ही थे, अंदर ही थे जब लोग आए, अंदर ही थे सब लोग, तो चोट वोट तो आई नहीं किसी को। सब ठीक है? हाँ, सब ओके हैं। बाकी हमें ये उम्मीद नहीं थी ये चीज़ होगी। तो अब आपकी पुलिस जो है एफआईआर भी नहीं लिख रही है? नहीं, पुलिस के पास रात गए थे, पुलिस ने एप्लीकेशन ली है, रिसीविंग दी है। एफआईआर का तो पता चलेगा, अभी हम मिले नहीं जाकर। लड़के का मैं छोटा भाई हूँ, जिनके इन लॉज थे ये जिन्होंने अटैक किया है। हम लोगों से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है। अच्छा, पैसों की भी हाँ डिमांड जी, करी डाइवोर्स के लिए कि हमने कोर्ट में ये फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया था, इसीलिए हम पे ये अटैक हुआ है। हाँ जी, हमें धमकी आ गई थी कि कोर्ट मत जाना, वैसे ही देखे लड़की ने ऑलरेडी मतलब- डाइवोर्स्ड है ये पहले से। पहले वाले से भी 70 लाख रुपीस कैश लिए इन लोगों ने, तब जाकर डाइवोर्स लिया है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता थी? नहीं, पहले पैसे वैसे लिए हैं, हमें ये नहीं पता था कुछ भी कि ये इन्होंने बिजनेस पे चला हुआ है। 50 लाख रुपए की डिमांड हमसे रखी गई है, तो एक फ्लोर लड़की के नाम करो और 50 लाख? हाँ जी, ये डिमांड रखी गई है हमारे से। आपको पता थी कि लड़की पहले ही डिवोर्स? हाँ, ये हमें पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये सब इन लोगों का बिजनेस चल रहा है पूरा का पूरा। मतलब ऐसे ये हमें- जैसे शादी से पहले थोड़ी छानबीन करते हैं कि ये लड़की सब कैसी नहीं है पता कैसी था। नहीं, कभी ये आपने सब छानबीन नहीं करी? नहीं, ये सब हमें नॉलेज में नहीं आया, इसीलिए हमने ये सब किया। और उन लोगों की थाने में जो है भजनपुरा पुलिस स्टेशन में पूरी सेटिंग थी, पूरी धमकी दे गए हैं कि एसएचओ सर तो हमारी जेब में है पूरा। ये बोल के गए हैं? हाँ जी, पूरी धमकी दे के गए। एसएचओ से पूछा नहीं कि ये ऐसे बोल रहे हैं क्या? तुमने एसएचओ पैसे सर भी खाए? आए थे, एसएचओ सर भी आए थे। अब अभी तक की कोई सारे एविडेंस हमने दे दिए, अभी तक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया कोई भी स्ट्रॉन्ग। अच्छा। 50 लाख की हमसे डिमांड रखी गई है। तो लड़की ने मतलब ऐसा कुछ गलत केस भी डाला हुआ है आप पे? नहीं, अभी कोई केस नहीं डाला। अभी ये डिमांड थी कि 50 लाख दो और डाइवोर्स कराओ। अच्छा, हाँ जी, यही था बस। कोर्ट में मत जाओ, फैमिली कोर्ट कोर्ट। में मत जाओ। हाँ जी, फैमिली कोर्ट गए हम, तो इस वजह से ये सब एक्शन लिया गया हमारे खिलाफ। ये तकरीबन 20 के आसपास थे ये लोग, 20 से 25 लेडीज भी थी। आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। हमारे कैमरा वगैरह सब तोड़े हैं, जो भी हमारे व्हीकल बाहर खड़े थे सबको तो तोड़ दिया गया है। तो आप यहीं पे थे उस टाइम? हाँ जी, मैं यहीं पे था। ये तकरीबन 12 बजे के आसपास की बात है, ये रात को 12 बजे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक छोटी सी लड़ाई को इतना बड़ा हंगामा बना दिया गया है। एक बार मैं इन लोगों ने बिजनेस बना रखा है। आपने ऑलरेडी पहले भी लड़कियों के केस इस तरह के सुने होंगे। हाँ, वही है। काफ़ी गाड़ियाँ लोग थे, कोई 30, 40, 50 लोग होंगे, इतने अंदाजन भरे हुई थी गली पूरी। अब वो तोड़फोड़ कर रहे थे, तो हम लोग बाहर नहीं निकले। भाई देखिए, गुस्से में सभी हैं कि वो ना हो। जब वो लोग चले गए तो हमने देखा हैगा, लेकिन थे बहुत लोग। अब बेतहाशा गाड़ियाँ तोड़ी हैंगी। कोई बहुत लोगों के रिश्तेदार जो आए हुए थे उनकी भी तोड़ी हैं, इनकी तो तोड़ी है, उन लोगों की भी तोड़ी जो आए हुए थे। हाँ। अब बहुत ही पत्थरबाजी भी करी है, गोलीबाजी भी हुई है, बहुत गोलीबाजी भी हुई है? गोलीबाजी भी हुई हैगी। अच्छा, हाँ। मतलब हथियार वगैरह लेके आए थे वो सारे? अब सरिये थे बड़े बड़े बलदार, वो सरियों से तो गेट तोड़ लेते। वो तो ये कहिए गेट बहुत मजबूत बना हुआ है, जो गेट टूटा नहीं। अगर कोई हल्का गेट होता ना तो टूट जाता। इतने लोगों आंकल मचा रहे थे ना, जैसे कहीं से छूटे हुए आ गए हों, और एकदम से आके इतना हमला करना तो अच्छा तो नहीं होता है ना। कोई भी साथ नहीं दे रहा है। लोग ये बोल, उनके जो लड़की वाली है उनके परिवार वाले ये बोल के जा रहे हैं
कि जो SHO है हमारे जेब में है। तो आप खुद देख सकते हैं, वो खुद बता के गए हैं यहाँ पे कि प्रशासन जो है बिका हुआ है। तो प्रशासन यहाँ पे बिक रहा है, जो बेगुनाह है उनको कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको